ओके, तो आपने भी रिपोर्ट देखी, आप भी परेशान हो, ये वीडियो पूरा देखोगे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 93% स्मॉल कैप फंड्स अप्रैल के महीने में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। कोई वो गलत नहीं करे, वो एकदम सही कह रहे हैं। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम में से 2 ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, जो है टाटा स्मॉल कैप फंड एंड बंधन स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा बेहतरीन जो स्मॉल कैप फंड्स है जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई, एक्सिस, ये फंड्स तहाद अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। तो क्या करें, हम इनको एग्जिट कर दें और जाके इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर ले? नहीं, अगर आप ऐसा आपने कर लिया है तो आपने गलती किया है, और ऐसा करने की सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। कैसे, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि जब हम स्मॉल कैप स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हैं, हमारा टाइम 1 महीना, 1 साल, 3 साल नहीं होता है। मिनिमम भी तो 8 ईयर्स तो होता ही होता है। पहला ये चीज क्लियर है। सिर्फ अप्रैल महीने की नहीं, अगर मैं आपको बताऊं पिछले 1 साल की भी आप बात करोगे तो पिछले 1 साल में भी 50% से ज्यादा जो स्मॉल कैप फंड्स है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। जो एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप स्कीम्स का, कैटेगरी एवरेज रिटर्न, वो बेंचमार्क इंडेक्स के जो रिटर्न है उससे कम है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई की बात करते हो तो उससे कम है। तो ऐसे में मैं फिर क्यों तारीफ करते रहता हूँ एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड की? इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब हम स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम 1 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब हम लंबा डेटा चेक करते हैं, अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो उसका आपको लॉन्ग टर्म का डेटा चेक करना चाहिए। जब हम लंबा यहाँ पे डेटा देखते हैं तो 1 साल में हमें देखने को मिलता है कि जो बेंच कैटेगरी एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप फंड्स का वो बेंचमार्क इंडेक्स से कम है। मतलब 50% से ज़्यादातर जो स्मॉल कैप फंड्स है वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम 3 साल का टाइम पीरियड देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लगभग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो लगभग कैटेगरी एवरेज रिटर्न और बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न बराबर है। मतलब ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स है, स्कीम्स है स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स के पास का रिटर्न दिया है, तभी तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर है। इससे थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे भी सब कुछ दिख रहा होगा, जब हम 5 ईयर्स टाइम पीरियड की बात करते हैं, 5 साल होल्डिंग की बात करते हैं, तो जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है वो बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर जो स्मॉल कैप स्कीम्स है एक्टिवली मैनेज्ड, उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 5 साल से आते आते सब कुछ क्लियर हो गया। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 8 साल की टाइमिंग देते हैं, 8 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड का रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो गैप है बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो और ज़्यादा अच्छी है बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा हाई परसेंटेज में स्मॉल कैप फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और यही चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल की रिपोर्ट देखकर आप डर जाते हो कि अरे यार बेकार ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता, वहाँ ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म डेटा यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में जो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर। आगे से अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आती है तो 1 महीने की रिपोर्ट को देखकर या 6 महीने या 1 साल की रिपोर्ट को देखकर डरना घबराना नहीं है, और आपको लॉन्ग टर्म डेटा चेक करना है। डेटा जरूर चेक करना है। अगर कोई भी आपको ऐसा डेटा आता है जिससे आपको थोड़ी सी भी शक परेशानी होती है तो उसका डेटा चेक जरूर करो, लेकिन लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी चेक करो। क्योंकि अगर आप 1 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने आते तो 1 महीने 1 साल के डेटा से आपको फर्क पड़ता है। जब 8 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हो तो फिर 1 महीने, 5 महीने और 6 महीने और 1 साल के डेटा से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती है, और इन सब को समझते हुए पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। अगर सिर्फ ये देखोगे आप कि अरे यार 93% स्मॉल कैप फंड्स नहीं बीट कर पाए, तो आप भाग जाओगे, फिर इन्वेस्ट कर एग्जिट करके भाग जाओगे। लेकिन आप डीपली इसको समझोगे कि शॉर्ट टर्म में लक भी बहुत काम करता है, शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप्स का बिहेवियर ही ऐसा होता है, लेकिन हमें देखना है लॉन्ग टर्म, जहाँ पे लक नहीं, जहाँ पे स्ट्रेटजी काम करती है,
तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें क्लियर होती है, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।